Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi एंड कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन। 6 to 8 के जितने भी ओलंपियाड लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं वी मेक यू प्रिपेयर फॉर दैट। देन 6 to 10th का जितना स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होता है हम लोग उसकी प्रिपरेशन आप लोगों को करवाते हैं एंड NTSC, NSC, JS एंड PRMO। सो चिल्ड्रन आज का जो लेक्चर है फॉर क्लास 8 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स अपना कंप्लीट हो गया था राइट। मैंने रिविजन वगैरह था वो भी सब कंप्लीट करा दिया था। आई हैव इवन आस्क्ड यू कि एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 तीनों गूगल क्लासरूम के ऊपर कंप्लीट करके सबमिट करने हैं, है ना। ये सब चीज़ें थी एंड अब आज का जो लेक्चर है जैसा कि अपन लोग करते हैं अभी तक करते आए हैं कि रिवीजन कंप्लीट हो जाने के बाद वी डू ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस राइट। तो आज भी हम लोग ओलंपियाड लेवल के कुछ क्वेश्चंस ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अपना कॉपी पेंसिल वगैरह सब लेकर के बैठना, ओके। सो दिस इज द चैप्टर एज आई टोल्ड यू, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसके अपन ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस आज कर रहे होंगे राइट। तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है चिल्ड्रन, वही है कि जो कुछ भी अपन ने अभी लेक्चर्स में पढ़ा, मतलब जो 2 लेक्चर्स थे अपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, उसके अंदर जो कुछ भी पढ़ा, रिविजन में अपन ने जो कुछ भी पढ़ा वो सब बस आना चाहिए। तो कंसेप्ट अपने अपन जो पढ़ रहे हैं वो सब हो पाएगा। तो चिल्ड्रन ये हम लोग की टीम है। This is me. I'm taking NMTC Primary Sub Junior as well as 6 to 8 Mathematics. ठीक। And this is our Telegram channel for different classes. अलग-अलग classes के लिए अलग-अलग channel है children. And see, what do we do on Telegram is, why do we ask you to join Telegram is that we post the links there children. जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी वहाँ पे पोस्ट हो जाती है, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ता। यू गेट टू नो विच एवर लेक्चर्स दैट यू आर हैविंग टुडे। तो आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। डायरेक्टली यू कैन गो टू द वीडियो एंड स्टार्ट इट राइट चिल्ड्रन। नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आपको पता लगेगा, मिस नहीं होगा कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक। इसीलिए सो लाइक ये वाला लेक्चर जो है दैट इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड। सो TTB 08 यू आर सपोज टू जॉइन एंड इसके अलावा लाइक जो भी आपके ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह हैं, इफ दे आर स्टडिंग फ्रॉम 6 to 10th, आस्क देम आल्सो टू जॉइन इट बिकॉज वहाँ पे लिंक्स आते रहेंगे चिल्ड्रन। वीडियो लेक्चर्स आप लोग स्ट्रीम कर सकते हैं वहाँ से राइट। दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको चिल्ड्रन ये जो 2 पैकेजेस हैं ना वो दिख जाएंगे। अब इन पैकेजेस में क्या है, दिस इज द कंप्लीट पैकेज एंड दिस इज द test package. So when you use my code, when you apply my code AV Live, you get 30% of discount. So 30% of discount होने से क्या होगा, जो complete package है वो 6300 का हो जाएगा। उसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ मिल रही होगी राइट। एंड इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सेकेंड पैकेज, जो किस लिए है चिल्ड्रन, द टेस्ट पैकेज राइट। 2450 का होगा ये। एंड इसमें क्या है चिल्ड्रन कि वही टेस्ट हो रहे होंगे। सो टेस्ट वही जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उनके सिलेबस प्री डिफाइंड है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, कुछ भी आपको पता करना है या ऐसा कुछ चीज़ है, कोई डाउट है, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन 9549041111 राइट। सो आई होप दैट आई हैव मेड थिंग्स क्लियर टू यू। जो कॉल्स जो लाइक हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैंने बता दिया, आप लोग कॉल कर सकते हैं एंड ऑल योर डाउट्स वुड बी सॉल्व, ठीक है। सो चिल्ड्रन लाइक येस, एटलीस्ट जो मैं बता रही थी कि वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो फ्री है एंड बाई वीकली क्विजेज आर ऑल्सो फ्री चिल्ड्रन। सो प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज। आपको कहाँ मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स तो चैनल पर एंड बाई वीकली क्विजेज ऑन आवर वेबसाइट, है ना। तो प्लीज गो थ्रू इट चिल्ड्रन। आफ्टर आवर रिचुअल वील बी स्टार्टिंग विद अ लेक्चर फॉर टुडे। सो मैंने बता ही दिया, जो आपका अपना प्री रिक्विजिट है वो यही है कि अपन जो अपने कंसेप्ट पढ़े सॉलिड शेप्स के वो सब आपको याद होने चाहिए। एंड आउटकम ऑब्वियसली हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर चिल्ड्रन।
Shall we start, children? Start करें? All right. So the question says, which is the three-dimensional figure formed? Which is the three-dimensional figure formed by rotating a triangle, by rotating a triangle? Options are, children, A option is cone, B is quadrilateral, C is prism, D is square. Right? Which is the three-dimensional figure formed by rotating a triangle? तो हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि भाई ट्राइंगल को अगर आप रोटेट करते हैं चिल्ड्रन तो क्या फिगर फॉर्म होता है. देखो ये मेरा एक ट्राइंगल है, ठीक है. अब मैं इसको क्या कर रही हूँ चिल्ड्रन? रोटेट कर रही हूँ, है ना. रोटेट अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे क्या मिला? जैसे अगर मैं इस तरह का ट्राइंगल बनाऊँ, अंडरस्टैंड दिस, इफ आई मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस, है ना, ऐसा मैंने ट्राइंगल बनाया, है ना. अब विजुअलाइज करना चिल्ड्रन, इमेजिन करना मतलब इसको कि अगर मैं इसे इस तरह से रोटेट कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं इसको रोटेट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है? ऐसे 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 रोटेट हो रहा है ये, राइट. इसका मतलब जब ये इस तरह से रोटेट हुआ तो मुझे क्या फॉर्मेशन मिला चिल्ड्रन? ऐसा समझो. अब यही ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाती हूँ, है ना, समझ गए? ये रहा मेरा ट्रायंगल, दिख रहा है. अब इस ट्रायंगल को रोटेट करते जाओ ऐसे ऐसे, इस एक्सिस पे यहाँ पे रोटेट करते जाओ. मतलब एक्सिस तो ये यहाँ पे पूरा ट्रैवल करेगा, एक सर्कल बना देगा चिल्ड्रन. याद है सर्कल कैसे बनता है? भाई एक फिक्स पॉइंट लिया आपने यहाँ पर और फिर एक फिक्स पॉइंट यहाँ लिया, एक फिक्स डिस्टेंस से इसको ऐसा 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 घुमाते जा रहे हो आप, तो क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है नीचे, और इसकी वजह से ये कोन, तो क्या बना? स्ट्रक्चर क्या बन रहा है अपने पास? कोन बन रहा है. तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हुआ चिल्ड्रन? ए, कोन. समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Next question is, which is are three-dimensional shapes? Three-dimensional shapes. Options क्या दे रहा है? Options क्या है children? Sphere, cylinder, एक सेकेंड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ऑल ऑफ दीज. अब इसमें से चिल्ड्रन थ्री डायमेंशनल कौन कौन से हैं? इसमें से थ्री डायमेंशनल कौन कौन से हैं? 3D फिगर्स. ए स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन. तीनों क्या है चिल्ड्रन? तीनों क्या है? ये तीनों ही 3D इमेज, 3D फिगर्स हैं, राइट. ऑल्दो ये तीनों ही पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है, बट ये हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स ही, है ना. तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हुआ? डी हुआ.
ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन। What is the flat surface of a solid figure called? What is the flat surface of a solid figure called? Vertex, face, edge and D is solid. ठीक है, what is the flat surface of a solid figure called? Solid figure कुछ भी है चिल्ड्रन, जैसे मान लो मैंने बनाया एक क्यूब, राइट अब इस क्यूब का फ्लैट सरफेस क्या कहलाता है? इस क्यूब का फ्लैट सरफेस क्या कहलाता है चिल्ड्रन? या किसी भी पॉलीहेड्रॉन का फ्लैट सरफेस क्या कहलाता है? उसका फेस, सरफेस, फेस, सिंपल है ना। नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट इज द number of flat surface of a cone. कोन के कितने फ्लैट सरफेस है चिल्ड्रन? कोन के कितने फ्लैट सरफेस है? कोन बनाया मैंने, कितने फ्लैट सरफेस है कोन के? एक ही होगा जो नीचे वाला है, राइट चिल्ड्रन। ये तो क्या होता है? फ्लैट सरफेस या फ्लैट फेस बोल लो, और ये क्या है? कर्व सरफेस। दो ही सरफेस होते हैं कोन में, एक फ्लैट सरफेस एक कर्व सरफेस। तो वो क्या पूछा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लैट सरफेस? कितना है? 1, एक ही होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ कोन? What is the number of corners in a cone? कोन में कितने कॉर्नर्स होते हैं बताओ। आंसर दो चिल्ड्रन। आया भाई, ये मेरा कोन है, कितने कॉर्नर्स है? एक ही तो है, एक ही तो है, 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the number of corners in a cylinder, children? Number of corners in a cylinder. कितने? नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ सिलेंडर कितने हैं? 0, एक भी नहीं है। क्यों? कॉर्नर होते ही नहीं है। दो फ्लैट सरफेस, एजेस हैं, कर्व्ड एजेस जरूर हैं, पर यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स कॉर्नर एक ही बात है, राइट। वर्टेक्स लिखा हो या कॉर्नर लिखा हो, एक ही बात है चिल्ड्रन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको कॉपी कर लो। Next, which of the following is not a polyhedron? Which of the following is not a polyhedron? इनमें से कौन सा पॉलीहेड्रॉन नहीं है? Which is not a polyhedron in this, children, and why? Obviously, what is this? This is not a polyhedron. This is not a polyhedron because यहाँ पे क्या है? Polygon is not there. समझ रहे हो? एक polygon नहीं है यहाँ पर जो इनके surfaces को बना रहा है, but otherwise इन तीनों में है. Oh, this is C, right? A, B, C, D. बस यही है, यही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल शेप? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a three-dimensional shape? इनमें से क्या 3D शेप नहीं है? स्क्वायर प्रिज्म, बी स्फीयर, सी ट्राइंगुलर पिरामिड, डी सर्कल. 3D शेप कौन सा नहीं है इसमें चिल्ड्रन? स्क्वायर प्रिज्म, सॉरी टिक नहीं लगाना है, मतलब स्क्वायर प्रिज्म इज अ 3D इमेज, 3D फिगर होती है ये स्क्वायर प्रिज्म. स्फीयर भी 3D है, देन ट्रायंगुलर पिरामिड भी 3D है. सिर्फ सर्कल है जो 2D है चिल्ड्रन, राइट? एक प्लेन पर आप 2D सर्कल बना देते हो, तो सर्कल क्या है? 2 डायमेंशनल है, मतलब नॉट अ 3D, तो मतलब सर्कल है वो, है ना? लिख लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ अ कोन? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is the net of a cone? Is the net of a cone? Which of the following is the net of a cone? अब मैं नेट बनाती हूँ, याद होने चाहिए अब कि किसका कौन सा नेट था, तो पता लग जाएगा आपको.
स्ट्रक्चर याद होगा ना चिल्ड्रन तो अपने आप ही कर पाओगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ अ कोन, बताओ भाई इनमें से क्या चीज कोन बन जाएगी, मतलब नेट क्या है इसमें, कोन का नेट क्या है। अब देखो ये तो डेफिनेटली नहीं है, ये सब तो डेफिनेटली नहीं है चिल्ड्रन, राइट। व्हाट इज दिस गोइंग टू फॉर्म, मतलब ये स्क्वायर पिरामिड बनाएगा, राइट। दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ स्क्वायर पिरामिड। और पॉइंट ये है कि बेस में इसके वो नहीं है ना, बेस नहीं होगा, इट विल बी अ ओपन स्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग ये क्या है, ये तो एक 3D इमेज बना ही नहीं रहा है, पॉइंट ये है। ये क्या है, अगेंस्ट दिस इज ऑल्सो स्क्वायर पिरामिड चिल्ड्रन, पर अब यहाँ पे बेस है ना। और ये क्या है, दिस इज व्हाट अ कोन वुड लुक लाइक, मतलब देखो इफ आई डू नॉट हैव अ पेपर लाइक दैट, कट लाइक दैट, बट पॉइंट ये है, यू डू दिस चिल्ड्रन, एक पेपर लेना, न्यूज़पेपर कोई भी जो यूज न्यूज़पेपर हो, राइट, एंड विद अ प्रोट्रैक्टर एंड अ पेंसिल एक सर्कल वो करना, कट करना उस सर्कल को, और ऐसा 90 डिग्री वहाँ पे एंगल बनाना, 90 डिग्री बना करके एंड देन जॉइन इट फ्रॉम हियर, राइट। इफ यू आर गोइंग टू जॉइन इट चिल्ड्रन, यहाँ से अगर आप इसको ऐसा जॉइन करोगे ना तो इट विल फॉर्म लाइक अ सर्कल, मतलब इट विल फॉर्म लाइक अ कोन, है ना, कोन फॉर्म कर देगा ये। अपन बर्थडे कैप्स वगैरह भी कभी बनाते हैं, अगर आपने क्राफ्ट में बनाई हो कभी, तो दिस इज हाउ वी मेक इट, राइट। इस तरह से इसको ज्वाइन कर दो, इट विल मेक अ कैप, अ कोन, है ना, ओपन, मतलब बेस उसका ओपन होगा, राइट। सो दिस इज द नेट ऑफ अ कोन, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को चिल्ड्रन। Next, which of the following cannot be true for a polyhedron? Which of the following cannot be true for polyhedron? Polyhedron. अब समझना चलन, फेसेस कितने हैं 4, वर्टिसेस हैं 4, एजेस हैं 6। बी, फेसेस हैं 8, वर्टिसेस है 6, एजेस है 12। सी, फेसेस है 5, वर्टिसेस है 1, एजेस है 8। डी, फेसेस है 20, वर्टिसेस है 12, एजेस है 30। अब बताओ इसमें से कैन नॉट बी ट्रू, मतलब कौन सा सही नहीं है इनमें से। 3 सही है, ऑब्वियसली 1 गलत है, बताओ। सुनाई दे रहा है चिल्ड्रन प्रॉपरली, आई होप। करें, चेक करें। किया चिल्ड्रन इसको?
फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या था चिल्ड्रन? फॉर्मूला वाज F प्लस V या V प्लस F माइनस E इज इक्वल्स टू 2. यही था. वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2. यही था. V प्लस F माइनस E इक्वल्स टू 2. करो, अब लगा करके करो इनको, ऑप्शंस को ट्राई करो. सी ऑप्शन देखें. सी ऑप्शन देखते हैं एक बार. सी ऑप्शन में फेसेस कितने हैं? 5, वर्टिसेस है 1, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 और नॉट, ये अपने को देखना है. दिस इज 6 माइनस 8, दिस इज माइनस 2 which is not equals to 2 children. ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं हुआ? सी वाला. सी वाला ऑप्शन नहीं बैठा इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ. Using Euler's formula, find the values of P, Q, R and S respectively. Now what does it says? Faces, vertices and edges. कैसे गिवन है मुझे? सिक्स P 12, 5Q 9, फिर क्या बोल रहा है? 20 36S, 20 36S, 14R 36, 14R 36. ऑप्शंस आर 8, 6. ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं है, चलो खुद ही फाइंड आउट कर लो इसको. राइट, अपने आप अपने को वैल्यूज़ पता लग जाएगी इसकी. चलो करते जाओ. फर्स्ट ऑप्शन अपने को क्या बोल रहा है? वो फर्स्ट ऑप्शन अपने को बोल रहा है, मतलब ऑप्शन क्या? फर्स्ट वाला अगर मैं देखूं इसको, तो ये कितना होगा? पी का वैल्यू जब अपने को फाइंड आउट करना है, तो पी का वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? देखो, फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखा अपन ने, F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2. इस फॉर्मूला को मुझे यूज़ करना है. तो अब ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 6 प्लस पी माइनस ई इज इक्वल्स टू, सॉरी ई का वैल्यू तो दिया हुआ है, ई का वैल्यू इज 12 is equals to 2. So this is P minus 6 equals to 2. P equals to 8 आ गया. राइट, हमारे पास किसी ऑप्शन में है क्या? दो ऑप्शन में है चिल्ड्रन. अभी भी अपने को देखो, अपने पास ऑप्शन जो दे रखे हैं दैट इज 8, 6, 24 एंड 54, 8, 6, 56 एंड 22. तो डेफिनेटली Q is supposed to be what? 6. By options Q क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए. राइट, तो अपन नेक्स्ट S के लिए फाइंड आउट करते हैं. S फाइंड आउट करते हैं अपन, ये वाला फाइंड आउट करते हैं.
पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि ओलंपियाड में ना इतना डिटेलिंग में अपने को नहीं करना होता कि भाई दिख रहा है दो ऑप्शन है जहाँ पे पी क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन में से होगा। उसका नेक्स्ट चेक करो, तो नेक्स्ट क्या है, क्यू दोनों में एस दे क्यू दोनों में 6 दे रखा है, तो ठीक है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं, एस देखूंगी अब मैं। तो वो क्या बोल रहा है 20 + 36, राइट, f + v - s = 2, so this is 3 4 5, 56 - 2 = s, s आ जाएगा 54, that is which option, that is कुछ तो गड़बड़ करी है क्या, 3 4 5 56, this is not there in the option only, what's wrong? Let me check children. P = 8 तो ठीक है, S is 54, P Q R and S, ठीक है, S तो 54 ही आएगा, एंड लास्ट R क्या है, R कितना होगा 14 + R - 36 = 2, that is going to be -2 and 2, R = 24, ये वैल्यूज आ गई इसकी, ठीक है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। छाप लो इसको एक बार। Oh, this was the last. Just a second, children. Let me use some more slides here. मैं कुछ और slides यहाँ पे ऐड कर देती हूँ children. Just a second. Let's use this to get all right, chalo, not a problem. So the question is, a rectangular photo frame, a rectangular photo frame, a rectangular photo frame is an example of which of the following? Is an example of which of the following? A rectangular path B option, a groove, C option, a circular path, D option, a cylindrical shell. बताओ, सोचो और बताओ। अ रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम्स तो देखी है आप लोगों ने,
तो रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम जो होती है वो लाइक इट इज एन एग्जाम्पल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? रेक्टेंगुलर पाथ, ऑब्वियसली सिंपल है बट ऑब्वियस. All right. Okay. Let's do this now. This is a good question. Good question. Which one of the following is the net of a cube? Which one of the following is the net of a cube? क्यूब का इनमें से कौन सा नेट हो सकता है? ए ऑप्शन. थ्री लाइन्स बनेगी ना इसमें. 1 2 3. बताओ भाई इसमें से क्या क्यूब का नेट होगा चिल्ड्रन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ अ क्यूब? बताइए बताइए. आया? देखो ये ऑप्शन देखते हैं अपन, ये वाला बी ऑप्शन देखो है ना. लेट मी कम दिस साइड. बी ऑप्शन देखते हैं अपन. सी दिस कुड बी फॉर्म्ड लाइक दिस. ये एक क्यूब के फॉर्म में बनेगा चिल्ड्रन. ठीक है, ये क्यूब के फॉर्म में बनेगा. क्यों? देखो ये वाला जो साइड है राइट, दिस दिस एंड दिस. अब ये तीनों क्या है चिल्ड्रन? ये तीनों एडजेसेंट है. मतलब ये तीनों को मान लो, ये फर्स्ट वाला, देन टॉप एंड अदर साइड वाला, राइट. एंड सेम इज द केस हियर. अब अपन ने कौन से देख लिए? जो फ्रंट है, देन इस साइड वाला और साइड वाला. कौन से बचे हैं चिल्ड्रन? पीछे जो बैक साइड वाला है वो, एंड दिस साइड एंड द बॉटम वन, राइट. वो कौन से हो जाएंगे? वो ये तीनों हो जाएंगे. ठीक है.
फॉर्म कर लो इसको, अपने आप बन जाएगा। मतलब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि इसको फ्लिप करके देखो। अब ये मान लो फ्रंट है मेरा, है ना, ये फ्रंट है, दिस इज द फ्रंट वन। फिर इसको इस तरह से वो करो, फ्लैप डाउन करो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टॉप बन जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा, लेफ्ट बन गया। फिर व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, बॉटम, ये मेरा बॉटम वाला बन गया। ये बैक साइड, ये फ्रंट है अगर, तो ये क्या होगा, मेरा बैक बनेगा, मतलब मेरा मतलब क्यूब का बैक बनेगा। और ये लेफ्ट साइड, सॉरी दिस इज द राइट साइड, ये राइट साइड वाला है, तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट साइड, राइट चिल्ड्रन। तो यही सब चीज़ें हैं और इसी से अपन आगे इसको फॉर्म कर सकते हैं, मतलब फॉर्म करके बता ही दिया मैंने एक एक उसका साइड, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Which one of the following, which one of the following is not a net of, which one of the following is not a net of the given solid, the given solid, राइट। क्वेश्चन मतलब जो डायग्राम गिवन है चिल्ड्रन वो ऐसा है, सी दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, ओके लेट मी ड्रॉ इट हियर, राइट। ये मुझे गिवन है, दिस इज व्हाट इज गिवन, दिस, एंड नाउ राइट, दिस इज द फिगर विच इज गिवन। ए नेट क्या दे रखा है, देन बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन क्या दे रखा है, एंड डी ऑप्शन क्या दे रखा है, ओहो डी ऑप्शन तो बड़ा ही गजब सा दे रखा है, ड्राइंग्स बनाने में मज़ा आ रहा है मुझे इतने, लाइक आई एम एंजॉइंग मेकिंग ड्राइंग्स हियर। चलो बताओ अब इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेट ऑफ द गिवन सॉलिड, इनमें से कौन सा नॉट, इस पे ध्यान दिया जाए चिल्ड्रन, नॉट, इसमें से कौन सा नेट नहीं है, बताओ भाई, बताओ बताओ क्या ये, सबसे पहले तो व्हाट इज इट, प्लीज टेल चिल्ड्रन, क्या ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब तीन तो इसके जो साइड फेसेस हैं या एडजेसेंट फेसेस हैं वो रेक्टेंगल की शेप में, बाकी दोनों जो ऑपोजिट फेसेस हैं वो ट्रायंगल की शेप में, ठीक है। अब कैसे भी देखो चिल्ड्रन जब भी वेन एवर यू गोइंग टू, अब जैसे इसको फ्लिप करो चिल्ड्रन, इफ यू गोइंग टू फ्लिप इट लाइक दिस, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, बट देन यू कैन नेवर फोल्ड इट लाइक दिस चिल्ड्रन, राइट। इसको कैसे फोल्ड करोगे,
ये कैसे बनेगा चिल्ड्रन? इवन इफ यू गोइंग टू फोल्ड इट लाइक दिस, तो ये ट्राइंगल्स कहाँ जाएंगे, समझ रहे हो? दिख पा रहा है चिल्ड्रन? यहाँ पे इसको देख पा रहे हो? जैसे इसको फोल्ड करोगे चिल्ड्रन, इफ यू गोइंग टू फोल्ड इट लाइक दिस, समझ रहे हो? ये आपका फ्रंट है, राइट? ये आपका फ्रंट है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, राइट? आपने इसको ऐसे क्लोज किया और टॉप एंड बॉटम इस तरह से ट्राइंगल क्लोज हो गया। सेम इज द केस हियर, इसको आपने फ्लिप किया, ये आपका टॉप है, दिस बिकम्स द राइट साइड और ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, राइट? और ये टॉप एंड बॉटम हो जाएंगे। सेम इज द केस हियर, इसको उठा करके पूरा के पूरा ऐसे कर दो, राइट? तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? ये वाला जो ट्राइंगल है ये कहाँ चला जाएगा? उस साइड चला जाएगा, है ना? ये आपका ऐसा है, इसको उठा करके ऐसे कैसे ऐसा कर दो, उस साइड चला जाएगा। तो ये क्या होगा चिल्ड्रन? ये भी फोल्ड हो जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो जाएंगे। तो टॉप, फिर बैक, और ये डाउन वाला, पीछे वाला, नीचे वाला हो जाएगा, राइट? और लेफ्ट एंड राइट में ये बंद कर देंगे। बट इन दिस केस, इस केस में अगर आप इसको ज्वाइन करोगे भी चिल्ड्रन, तो ये ट्राइंगल्स कहाँ जाएंगे, समझ रहे हो? ये ट्राइंगल्स कहाँ जाएंगे? ये ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, राइट? सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने को, है ना? सो दिस वॉज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount. तीनों exercises complete करके Google Classroom पे submit करनी है। Next lecture अब नया chapter होगा। Clear? Bye bye.